अगला टॉपिक है फाइंड एस एल्गोरिथम। ओके, हमारा अगला टॉपिक है फाइंड एस एल्गोरिथम। ओके गाइस, सो फाइंड एस एल्गोरिथम, फाइंडिंग अ मैक्सिमली स्पेसिफिक हाइपोथेसिस, मतलब कि जो मैक्सिमम हाइपोथेसिस है उसे फाइंड करना, उसे फाइंड एस एल्गोरिथम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन ज़रा मैं आपके लिए लिख देती हूँ। तो देखो, डेफिनेशन कुछ इस टाइप से है। अगर आपको इस डेफिनेशन के बाद नहीं समझ आया कि ये कैसे करना है, हो ही नहीं सकता कि इस पूरी वीडियो के एंड के बाद आपको ना समझ आए। 101% आपको ये समझ आएगा और ये हमें क्लास में कराया है गाइस, ठीक है। तो तुम प्लीज़ इसको पढ़ना एंड तक, ठीक है। सारी वीडियोस देखना, क्योंकि मैं सिर्फ वही वीडियोस डालूंगी जो कराई हैं। देखो जी, अब क्या कह रहा है ये फाइंड एस एल्गोरिथम, हमने फाइंड करना है एक मैक्सिमली स्पेसिफिक हाइपोथेसिस। मैंने तुम्हें बताई थी स्पेसिफिक हाइपोथेसिस कौन सी होती है, जो ये वाली होती है, ठीक है जी। अब मैक्सिमली स्पेसिफिक हाइपोथेसिस फाइंड करनी है। दिस एल्गोरिथम कंसीडर्स ओनली पॉजिटिव एग्जाम्पल्स। दिस एल्गोरिथम कंसीडर ओनली पॉजिटिव एग्जाम्पल्स। देखो जी, एक होती है मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस जिसको हम 5 से डिनोट करेंगे, और होती है एक मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस जिसको हम क्वेश्चन मार्क से डिनोट करेंगे इसमें, ठीक है जी। अब आगे देखिए ये काम कैसे करती है, इसकी वर्किंग देखनी है। 2 स्टेप्स में ख़त्म हो जाती है। पहले स्टेप में कि हमने सबसे पहले देखनी है कि मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस कौन सी है, ठीक है। जेडी भी हमारे पास मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस होगी, हम क्या करेंगे, वेट, सॉरी गाइज, मेरा कॉल आ गया था। देखो, मोस्ट स्पेसिफिक हाइपोथेसिस क्या, मैं 5 डाल दूंगी, ठीक है। और ये H0 से डिनोट कर रही हूँ मैं इसको, ठीक है। अगर इस तरह से उसमें 5 एट्रीब्यूट हुए, फॉर एग्जांपल सनी, रेनी, विंडी, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे ऐसे हुए, तो हम उन्हें ऐसे लिख लेंगे। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास उसके बीच में 5 एट्रीब्यूट हैं, ठीक है। अब ईच पॉजिटिव सैम्पल फॉर ईच एट्रीब्यूट, ठीक है। और इफ़ वैल्यू, अगर जो हमारी वैल्यू हुई वो हाइपोथेसिस वैल्यू के इक्वल हुई, तो हम उसे इग्नोर कर देंगे, अदरवाइज हम उसे मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस के साथ रिप्लेस कर देंगे। ध्यान से सुनो, अगर जो वैल्यू है वो हमारी हाइपोथेसिस वैल्यू के इक्वल है तो हम उसे इग्नोर कर देंगे। अगर नहीं हुई तो हम उसे मोस्ट जनरल हाइपोथेसिस से रिप्लेस कर देंगे, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर तो जैसे एक हमारी वैल्यू हाइपोथेसिस वैल्यू के इक्वल आ रही है तो इग्नोर कर दो उसे, ठीक है। अगर तो नहीं आ रही, ठीक है, तो हम उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इट्स वेरी वेरी इजी, घबराने की बात नहीं है। मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखाती हूँ, वेट। जैसे कि ये तुम्हारे पास क्वेश्चन, ठीक है, तो ये अपन को एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है जी। तो इसमें अपन के पास 5 एट्रीब्यूट्स है, दैट इज ओरिजिन, मैन्युफैक्चरर, कलर, ईयर एंड द टाइप। क्लास इज नॉट द एट्रीब्यूट। विद क्लास वी विल चेक इधर द वैल्यू इज पॉजिटिव और द नेगेटिव। पॉजिटिव इज yes, नेगेटिव इज no. If the value is yes, the positive, then we will go for it. If it's no, we just ignore it. You know that? Now let's do how to do that. सबसे पहले what we will take hypothesis, that is H0, ठीक है। So the specific hypothesis will take, and we'll write how many attributes we have. We'll write that much attributes in the specific value. So we have 1 2 3 4 5 attributes we have right now. So we'll put 5 attributes in the H0. Okay, so what is the H1? Let's write the H1. So H1 is positive, so we will go for it. So this is JP, Honda, Blue, 1980, and what is Eco? That is economy. Now let's go for H2. H2, here what we have, the negative value, that is no, so we will ignore that. So we will write H1 is equal to H2, simply like that. Now we will go for H3. H3 is positive, so we will go for that and we will check that. So for H3 what we have JP, so we will check with this JP to JP, okay, the H3 with this H1 right over here. So JP is equal to JP, so we will write JP, and
Toyota is not equal to HO, so what we will write? We will write question mark. So this blue is equal to blue, we will write blue. 1980 is not equal to 1990, so we will write question mark, and economics is equal to economy, so we will write eco. Now let's go for H4. For H4, here is USA, so the very first component is not matching, but here is also negative, so we will write simply H4 is equal to what? H3. I hope you get it. So simply H4 will be equal to H3. Now we will go for H5. H5 is positive, so we will write H5, that is JP, which is equal to now this question mark is Toyota, so we'll simply write the question mark, and the blue is equal to the green, so we'll write the question mark again. Sorry, it's not equal to the green, so we'll write question mark. Then here is question mark again, so simply write the question mark. Then there is eco, we'll write the eco. Now let's go for H6. That was sorry guys, H5 मैंने गलत कर दिया ना. So let's again go for H5. So JP, okay, here JP, question mark, yeah, question mark. So blue, white, question mark again, 1980, question mark again, because there is a question mark, so simply write the question mark for the question mark's value, and economics equal to economics. Now let's go for H6. H6 की value देखो positive है, so we'll go for that. X6 के लिए JP here is equal to JP, so we'll write JP. Then question mark, question mark, question mark, simply reduce, simply ignore these three. Now economics is equal to economy, so write economy. Now go for H7. So simply here H7 हमने नहीं लेना है, just ignore the S7 because of this negative. So we'll write H7 is equal to S6. So our most specific value or the result of this whole problem is H6. So this is our most general hypothesis, guys. Most general hypothesis. Okay guys, but this find S algorithm has some disadvantages too, and those disadvantages are, सबसे पहला, that we consider only positive values. As you see in the question, जिनके आगे प्लस लिखा था, yes था, हम सिर्फ उन्हीं को कंसीडर कर रहे थे. जिनके आगे नो लिखा हुआ था या नेगेटिव मार्क था, हम उनको कंसीडर ही नहीं कर रहे थे. उनके सामने डायरेक्ट वही वैल्यूज़ लिखे जा रहे थे. सो ये इसका सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज है. दूसरा कि हम इसमें जो है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हर हाइपोथेसिस में फिट करे. ठीक है, इट मे नॉट बी sole hypothesis that fits the complete data. ओके तो ये हो सकता है कि ये एक सोल हाइपोथेसिस ना हो. क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यूज़ को तो गाइज इग्नोर ही करी जा रहे हैं. सो इट मे नॉट बी द सोल हाइपोथेसिस गाइज. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. इन द नेक्स्ट वीडियो विल लर्न अबाउट द वर्जन स्पेस.